जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु ए टू जेड चैनल पर। और मैं आज आपको इस वीडियो में OMR भरने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर का OMR पे पूछा जाएगा। ठीक, तो अगर आप OMR सही से नहीं भरते हैं तो फिर आप कितना भी अच्छे OMR पर आंसर करके आ जाएं, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सही से OMR भरना सीखेंगे। इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको डिटेल भरना सिखाऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको प्रश्न उत्तर भरना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो पार्ट 1 में सबसे पहले देखिए हम बता रहे हैं भरना आपको। सबसे पहले आपको ऊपर अगर OMR में आ जा रहा है कि संस्था का नाम लिखिए, तो आप सबसे ऊपर लिख लेंगे संस्था आपका जो भी होगा। जैसे ये यूपी बोर्ड है तो हम यहाँ लिख लेंगे यूपी बोर्ड। आप स्मॉल या कैपिटल कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक, आइए इसके कुछ निर्देश दिए हैं, मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ। केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, यानी इस OMR को भरते समय आप केवल काले बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप इस OMR को काले पेन से ही भरेंगे। और चूंकि इसमें बॉल पॉइंट पेन का है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोई भी काला पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो गाढ़े चलने वाले काले पेन होंगे उसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे गोले काफ़ी जल्दी भर जाते हैं। ठीक, और खाली भी कहीं नहीं बचता है, एकदम पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी OMR भरते समय मोटे चलने वाले काले पेन का यूज़ करेंगे। ठीक, और OMR भरते समय एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई काट पीट न करें, क्योंकि अगर काट पीट करेंगे तो फिर ये OMR अमान्य हो जाएगा और इसके कारण आपका रिजल्ट भी नहीं शो करेगा। ठीक, अगर रिजल्ट नहीं शो करेगा तो फिर आपका 20 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। जब भी OMR भरें तो एकदम साफ और सही भरें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जिस हॉल में बैठे हो उस हॉल में जो भी एग्जामिनर होंगे उनसे उस संबंध में जानकारी ले लेंगे और एकदम सही OMR भरेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स हैं जो बता दे रहा हूं, वैसे भर लेंगे। अगर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप बोर्ड पेपर में बैठे हैं और भूल जा रहे हैं, तो वहां आप अपने एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, जो परीक्षा दिलवा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ हमें समस्या, वो आपको समस्या का समाधान बता देंगे। ठीक है, अपने मन से गलत नहीं भरना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप गलत भरेंगे तो फिर OMR का रिजल्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो आइए हम पहला स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला स्टेप है परीक्षा तिथि भरने का। ठीक, यानी एग्जाम डेट, जिस डेट को एग्जाम होगा उसका तारीख आप लोग भर लेंगे। यहाँ देखिए आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने दिए हैं और 2 खाने आपके होंगे डेट के, यानी डेट में डे यानी दिन का, और 2 खाने आपके होंगे EMM लिखा यानी मंथ का, और 4 खाने आपके होंगे YY यानी ईयर्स का। ठीक, तो यानी साल का। तो डेट में आप डेट भर लेंगे जिस तिथि को होगा। जैसे आज मान लीजिए 30 तारीख है, तो जैसे मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 30 तारीख है, तो यहाँ लिख लेंगे 30। ठीक, और महीने का नाम मतलब कौन सा महीना चल रहा है, मतलब वो महीना लिख लेंगे, नाम नहीं। तो वो महीना मान लीजिए हम जिस तिथि को ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो आज आपका जनवरी चल रहा है, तो लिख लेंगे। चूँकि जनवरी में एक पहला है तो हम केवल 1 नहीं लिखेंगे बल्कि उसके साथ 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट है ना, तो 2 अंक लिखेंगे। तो 2 अंक में आपका एक 0 हो जाएगा और एक 1। अब ईयर लिखना है, तो जो साल ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो 2023 चल रहा है, तो 2023 हम लिख लेंगे यहाँ 2023। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा आप देख रहे होंगे, दूसरा है विषय का नाम। तो विषय का नाम आप लिख लेंगे, जो भी विषय उस दिन होगा उस विषय का नाम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इंग्लिश है तो यहाँ लिख लेंगे इंग्लिश। और आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश भी, मतलब इंग्लिश को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और चाहे तो हिंदी में अंग्रेजी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रहे जो लैंग्वेज एक बार आप यूज कर दिए बाकी सब उसी लैंग्वेज में भरेंगे। यानी हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा हिंदी में भरेंगे, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश में भरेंगे।
और या अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो लेटर का कोई वो नहीं है, आप छोटा बड़ा लिख सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग तो बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद विषय का नाम भरने के बाद सामने दिया है परीक्षार्थी का नाम। तो परीक्षार्थी के नाम में अपना नाम भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ परीक्षार्थी अगर हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे नीतीश कुमार। आप जो भी टाइटल यूज करते हैं उस टाइटल के साथ लिखिएगा। जैसे हमने कुमार यूज किया है, कुमार यूज करते हैं तो ठीक, आप जो भी यूज करते हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अब इधर आइए, देखिए इधर आपका लिखा है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो जो रोल नंबर आपको बोर्ड में मिला होगा उसी रोल नंबर को भरिएगा। प्रवेश पत्र पर आपके लिखा होगा रोल नंबर। ठीक, अब वो रोल नंबर लगभग 7 अंकों का होगा, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक रोल नंबर लिख रहे हैं, जैसे 26/62/404। अब देखिए ये हमारा 7 अंक हो गया है। जो भी आपका जो जितना अंक का रोल नंबर होगा वो पूरा लाइन से लिख लीजिएगा, और अगर ब्रैकेट बच जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसमें कुछ मत लिखिएगा, कोई छेड़छाड़ मत करिएगा उसको। ठीक, अब इतना लिखने के बाद ये सबसे आसान तरीका है, ये ऐसे लिख लीजिएगा। अब जो अंक लिखे हैं उस लाइन में उस अंक को कलर करते जाना है। जैसे हमने यहाँ 2 लिखा है तो इस लाइन में 2 को हम कलर कर देंगे, तो ये हमारा 2 है तो हम इसको कलर कर लेंगे। और कलर करते समय ध्यान रखिएगा कि जो ये सर्कल बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, इसके बाहर ना जाए। ठीक, तो 2 हो गया। अब इस लाइन, इस ब्रैकेट में हमारा 6 है, तो इस लाइन में हम 6 को कलर कर लेंगे। 6 ये है, हमने कलर कर लिया 6 को। अब इसके बाद हमारा अगला अंक 6 है जो अगले ब्रैकेट में है, फिर से हम इसमें भी 6 को यानी 6 को कलर कर लेंगे। फिर अगले ब्रैकेट में हमारा 2 है, तो हम इस उसी लाइन में 2 को क्लियर रूप से यानी स्पष्ट रूप से कलर कर लेंगे। ध्यान रहे कि ब्रैकेट जो सर्कल दिया है उसके बाहर ना जाए। अब अगले ब्रैकेट में हमारा 4 है, तो हम उसी लाइन में 4 को कलर कर लेंगे। तो 4 हमारा ये रहा, 4 को कलर कर लेंगे। और फिर अगले ब्रैकेट में हमारा 0 है, इसी लाइन में 0 को हम कलर कर लेंगे। तो ये हमारा 0 यहाँ है। ठीक, अब हमारा अगले ब्रैकेट में 4 है, तो उस लाइन में हम 4 को कलर कर लेंगे। तो ये है हमारा 4। ठीक हो गया। अब इसके बाहर ये दोनों खाली है, इसको खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं कलर करेंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। अब आगे चलेंगे तो आगे देखिए हमारा लिखा है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड जो भी होगा आपके पेपर पर लिखा होगा, ऊपर सबसे ऊपर आपका विषय कोड लिखा होगा, उसको भर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक रेंडमली चूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 305। ठीक, ये जो आपका होगा वो आप भर लेंगे। हमने ऐसे ही लिखा है 305, बस समझाने के लिए। तो अब ये 3 लिखा है, तो इस लाइन में हम 3 को कलर कर लेंगे। यहाँ हमने 0 लिखा है, तो इस लाइन में हम 0 को कलर कर लेंगे। ठीक, यहाँ हमने 5 लिखा है, तो इस लाइन में 5 को कलर कर लेंगे। ठीक, ये भी हमारा हो गया। विषय कोड भी हम भर लिए और कलर भी कर लिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक, अब आगे है परीक्षा, एग्जामिनेशन। तो एग्जाम आपका जो होगा, यानी अगर अर्धवार्षिक है तो यहाँ लिखेंगे हाफ ईयरली। ठीक, अगर वार्षिक है तो यहाँ लिख लेंगे ईयरली। अगर प्री बोर्ड है तो यहाँ लिख लेंगे प्री बोर्ड। अगर उसमें यहाँ लिखेगा बोर्ड तो आप बोर्ड लिखेंगे, यानी जिस फॉर्मेट में आप परीक्षा दे रहे हैं वही लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लो अगर हम ईयरली दे रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे ईयरली, और ईयरली हमने लिखा है तो ईयरली के सामने वाले सर्कल को कलर कर देंगे।
ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप है हमारा कक्षा, क्लास। तो कक्षा में आप जिस कक्षा में होंगे उसको भरेंगे, ठीक। अगर बोर्ड में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आप 10 के ही होंगे, तो 10 यहाँ लिख लेंगे और 10 के सामने वाले सर्कल को कलर कर लेंगे। ठीक है। अगर आप मान लीजिए 9 के स्टूडेंट है तो 9 को लिखकर 9 को कलर करेंगे। 11 के स्टूडेंट है तो 11 लिख कर कलर करेंगे। अब 12 यहाँ नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे। ठीक। अब हमारा अगला है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या। तो पंजीकरण संख्या आपको स्कूल से प्राप्त हुआ होगा, उस पंजीकरण संख्या को लिख लेंगे और जितना संख्या होगा उसको शुरुआत से लिखते जाएंगे और जितना तक जाएगा वहीं तक रहने देंगे, बाकी जो बचेगा छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको हम लिख रहे हैं, जैसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। मान लीजिए इसके बाद 0 हो गया, फिर मान लीजिए 1। मान लीजिए हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक। तो हमने इसको भर दिया और ये मान लीजिए एक्स्ट्रा बॉक्स बच गया है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक। अब हमने जिस तरह यहाँ किया है इसमें, उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, यानी इस वाले में हम वही काम करेंगे। यानी एक, इस ब्रैकेट में 1 है तो उसके नीचे वाली लाइन में 1 को ढूंढेंगे और उसको कलर कर लेंगे। फिर यहाँ इस ब्रैकेट में 2 है तो इस लाइन में 2 को कलर कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ 3 है तो इस लाइन में 3 को कलर कर लेंगे। फिर यहाँ 4 है तो इस लाइन में 4 को कलर कर लेंगे। फिर इसमें इस ब्रैकेट में 5 है तो इस लाइन में 5 को कलर कर लेंगे। ध्यान से कलर करना है, दूसरे में कलर कर देंगे तो पूरा OMR शीट आपका गलत हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जब भी भरेंगे ध्यान से भरेंगे। अब अगले ब्रैकेट में 6 है तो इसी लाइन में 6 को भर लेंगे। अब देखें अगले ब्रैकेट में 7 है तो 7 के नीचे वाली लाइन में 7 को कलर कर लेंगे। ठीक। अब अगले ब्रैकेट में हमारा 8 है तो उसी लाइन में 8 को कलर कर लेंगे। अब देखें अगले ब्रैकेट में हमारा 9 है तो उसी लाइन में 9 को कलर कर लेंगे। फिर हमारा अगले ब्रैकेट में 0 है तो उसके नीचे वाली लाइन में 0 को कलर कर लेंगे। ये रहा ऊपर 0 है। अब देखें अब अगले ब्रैकेट में हमारा 1 है तो उसी लाइन में 1 को कलर कर लेंगे। यानी जो अंक हम लिखे हैं उसी के लाइन वाले में उसी अंकों को कलर कर लेंगे जो हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। ठीक है। ऐसा करेंगे तो सबसे आसान रहेगा। आप पहले ब्रैकेट में अंक भर लीजिएगा और फिर उसके सामने वाले, मतलब उसके उस अंक के सामने जो लाइन में अंक लिखा गया है उस लाइन को कलर करते जाएंगे। ठीक है। तो हमने रजिस्ट्रेशन भी भर लिया है। अब आते हैं नीचे। तो नीचे देखिए निर्देश में लिखा है कि सही प्रश्न उत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्णरूपेण काला किया जाए। ठीक। यानी इसको काला करना है और प्रश्न आपका दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको इसी में, जैसे मान लीजिए अगर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और पहला का ये सही है तो ये को कलर कर देंगे। ठीक है। इसको हम वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम आपको केवल डिटेल भरना सिखा रहे हैं कि कैसे आप भरेंगे। ठीक। इतना सब भरने के बाद आप नीचे आएंगे
तो नीचे देखिए, सबसे नीचे आपका लिखा है कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक, यानी जो एग्जाम दे रहा है उसका हस्ताक्षर, ठीक। और उसके बाद इधर लिखा है कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित, ठीक। तो परीक्षार्थी आप है तो आप अपने ब्रैकेट में हस्ताक्षर कर लीजिएगा। जैसे जो आपने नाम लिखा है परीक्षार्थी का नाम, वही आप हस्ताक्षर में लिख लीजिएगा, यानी सिग्नेचर में लिख दीजिएगा। जैसे हमने लिखा है नितेश कुमार, तो हम यहाँ लिख देंगे नितेश कुमार, ठीक। ये हमने कर लिया हस्ताक्षर। अब हमारा पूरा डिटेल भर के तैयार हो गया। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ स्लाइड करके। ये देखिए, हमने सबसे पहले ऊपर संस्था का नाम लिख दिया है यूपी बोर्ड, और फिर उसके नीचे आप आइए, यहाँ देखिए हमने परीक्षा तिथि के में उस डेट को भर दिया है जिस डेट को हमने ये फॉर्म फिल किया है। आप जिस डेट को पेपर देंगे उस डेट को भर लीजिएगा। फिर विषय का नाम भर लीजिएगा, जो भी विषय होगा, अपना नाम भर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद रोल नंबर पहले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फिर उसके जो अंक लिखे हैं उसके नीचे वाले लाइन में उसी अंक को कलर करते जाइएगा, ठीक। उसके बाद विषय कोड भर लीजिएगा जो आपके पेपर के ऊपर सबसे दिया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप परीक्षा निरीक्षक से पूछ सकते हैं, जो यहाँ कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद परीक्षा एग्जामिनेशन भर लीजिएगा, ठीक। आप कौन सा एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं कि ईयरली दे रहे हैं कि प्री बोर्ड दे रहे हैं कि बोर्ड दे रहे हैं। अगर बोर्ड ऑप्शन होगा तो आप बोर्ड भर यहाँ लिख कर फिर बोर्ड के सामने वाले कलर कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ ईयरली लिख कर और ईयरली के सामने वाले सर्कल को कलर किया है। फिर इसके बाद क्लास भर लीजिएगा। आप जिस क्लास में होंगे 9 में होंगे तो 9 लिख कर कलर करिएगा सामने वाला, 10 में है तो 10 में कलर करके सामने वाला कलर करिएगा, मतलब लिख कर, और 11 में है तो 11 लिखकर सामने वाला कलर कर लीजिएगा, ठीक। फिर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे ही लिख लीजिएगा आप लाइन से, और उसके बाद जो ब्रैकेट बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो अंक लिखे हैं उसके नीचे वाले लाइन में उसी अंक को ढूंढ कर उसको कलर कर लीजिएगा। इतना सब करने के बाद फिर नीचे आइएगा सबसे लास्ट में, और नीचे आप अपना नाम हस्ताक्षर कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक। ये पार्ट 1 था वीडियो का। इसमें हमने आपको फॉर्म भरने के बारे में सिखाया कि आप OMR शीट को कैसे फिलअप करेंगे। और पार्ट B में आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर को हल कैसे भरना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगी होगी, ठीक। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। इंग्लिश वाला